बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र सब पर भारी जरदारी का। वो पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए। पार्लियामेंट से 255 और चारों सूबाई असम्बलियों से 156 वोट लिए। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदारत के मनसब पर फायज होने वाले पहले सिविलियन बन गए। इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने कुल 181 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी। Votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. वोटों से मुंतखब अराकीन खुद वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर सके। सदारती इलेक्शन में पार्लियामेंट हाउस में एक वोट मुस्तरद हुआ। पंजाब असम्बली में 6 अराकीन के बैलेट पेपर शुमार नहीं हुए। केपी असम्बली में भी एक वोट मुस्तरद कर दिया गया। सिंध असम्बली में एक वोट मुस्तरद हुआ। तो आपको बता रहे हैं कि वोटों से मुंतखब होने वाले अराकीन खुद वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर सके। कैसे वोट कास्ट करना है, क्या करना है, नहीं पता चल सका, जिसकी वजह से पंजाब असम्बली में 6 वोट मुस्तरद हुए और सिंध असम्बली में एक वोट मुस्तरद हुआ, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी एक वोट मुस्तरद हुआ और सदारती इलेक्शन में पार्लियामेंट हाउस में एक वोट मुस्तरद हुआ। और महमूद खान अचकजई कहते हैं हमारे अरकान के अलावा भी हमें वोट पड़े हैं। पहला सदारती इलेक्शन है जिसमें कोई वोट खरीदा या बेचा नहीं गया। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देता हूं। अख्तर मेंगल का वोट देने पर शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ अरकान ने कहा वोट आपको देने का दिल करता है मगर पार्टी का हुक्म कुछ और है। सदारती इलेक्शन इत्तेफाक राय से भी हो सकता था मगर नहीं हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासिर की आवाज सुने। विफाक पंजाब में सियासी फजा अच्छे मुस्तकबिल की निशानदही नहीं कर रही। पार्लियामान के मामलात क्यों अदालतों में लेकर जा रहे हैं। आपको बलूचिस्तान से एक वोट भी नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान शायद सो गए, उनका वोट हमें पढ़ना चाहिए था। सदर आसिफ अली जरदारी विफाक की मजबूती की अलामत होंगे। इनका बतौर सदर इंतखाब जमहूरी अक़दार का तसलसल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबों के मुंतखब अरकान ने आसिफ अली जरदारी पर अपने एतमाद का इजहार किया। उम्मीद है बतौर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी अपनी आईनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। इत्तेहादी जमातें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगी। तो आसिफ जरदारी की दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुंतखब होने पर जियालों का जश्न। पार्लियामेंट के अंदर और डी चौक पर भंगड़े डाले गए। इसी की तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा उस्मान जावेद से। उस्मान, कहां कहां जश्न मनाया जा रहा है, बताइएगा। देखिए, आसिफ अली जरदारी जब सदर मुंतखब हुए तो जयालों की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के अंदर जश्न का सिलसिला शुरू कर दिया और पार्लियामेंट से होता हुआ ये जश्न इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंचा और डी चौक पर भी जयालों की बड़ी तादाद पार्टी परचमों के हमरा आसिफ जरदारी के हक में नारेबाजी करते हुए यहाँ पर आई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर अम्बेसी रोड इस्लामाबाद पर जो वाक़या है वहाँ पर भी कारकुनान की जानिब से भंगड़े डाले गए और वहां पर भी जश्न मनाया गया। और अब से कुछ देर बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि 8 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में जश्न मनाया जाएगा और वहां पर आतिशबाजी भी की जाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों की जानिब से जश्न का सिलसिला इस्लामाबाद में जारी है और 8 बजे तमाम कारकुनान को ये हिदायत दी गई है कि वो जरदारी हाउस के बाहर पहुंचें और वहां पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। और कारकुनान की जानिब से मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं और पार्टी परचमों के हमरा आसिफ अली जरदारी के हक में नारों का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हूं। यहाँ पर अभी कारकुनान की ज्यादा तादाद तो मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी भी दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुंतखब होने पर जियाले जश्न मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान जावेद मलिक।
सदर आसिफ अली जरदारी की हल्फ बर्दारी कल ऐवान सदर में शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। मजीद बात करेंगे हमारी सीनियर रिपोर्टर नैयर अली हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नैयर, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं कल की तकरीब के हवाले से? जी बिल्कुल, कल ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद होने जा रहा है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जो कि नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी है, अब दूसरी बार अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और उनसे जो ओहदे का हल्फ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वे लेंगे। इस मौके पर चारों सूबों के गवर्नर, चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं, उनके साथ साथ अरकान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद मौजूद होगी। इसके अलावा कुछ एम्बेसडर्स जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया है इस अहम मौके को विटनेस करने के लिए। तो कल 4 बजे जो है तकरीब का वक्त रखा गया है और इस तकरीब में जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जो है वो हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा। जी ठीक है नैयर, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, महमूद अचकज़ई ने सदारती इंतखाब में अपना अपना वोट कास्ट किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कौमी असम्बली में अपना वोट कास्ट किया। उमर अयूब, असद कैसर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने भी यहाँ की राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाबात में गैर जानिबदार रहने वाले अख्तर मिंगल ने भी सदारती इलेक्शन में वोट डाला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली में वोट कास्ट किया। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हक राय दही इस्तेमाल किया। मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली, सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान असम्बली में वोट डाला। तो आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, महमूद अचकज़ई ने सदारती इंतखाब में अपना अपना वोट कास्ट किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कौमी असम्बली में अपना वोट कास्ट किया। मुश्तरका इजलास में 20 सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली ने सदारती इंतखाबात में वोट पोल नहीं किया। JUI के 11 अरकान कौमी असम्बली जबकि 4 सेनेटर्स ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक और फंक्शनल लीग के मुजफ्फर शाह ने भी वोट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के अपने 3 सेनेटर्स भी वोट डालने नहीं आए। शिबली फराज, आजम स्वाति और एजाज चौधरी ने वोट पोल नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद एजाज चौधरी को पार्लियामेंट नहीं लाया गया। और आसिफ जरदारी की दोनों बेटियों की भी पार्लियामेंट हाउस आमद। बख्तावर और आसिफा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पहुंची और अरकान असम्बली से मुलाकात भी की। आसिफ जरदारी मेहमानों की गैलरी में जाकर बेटियों से मिले, प्यार दिया। बख्तावर और आसिफा ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर रिजल्ट सुना। इसहाक डार ने भी आसिफा और बख्तावर भुट्टो से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तो आपको बताएं, आसिफ जरदारी की दोनों बेटियों की भी पार्लियामेंट हाउस आमद। ऐसे में बख्तावर और आसिफा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पहुंची और अरकान असम्बली से मुलाकात भी की। आसिफ जरदारी मेहमानों की गैलरी में जाकर बेटियों से मिले, उन्हें प्यार दिया। बख्तावर और आसिफा ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर रिजल्ट भी सुना। इसहाक डार ने भी आसिफा और बख्तावर भुट्टो से मुलाकात की, साथ में नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने पास की थी, हमने सिर्फ एडवाइस की, अब भी जो करेगी पार्लियामेंट ही करेगी। पाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब, ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। और अहम खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का नतीजा जारी कर दिया है। आसिफ जरदारी ने 411, महमूद खान अचकज़ई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का नतीजा जारी कर दिया है। इसकी मजीद तफसील जानेंगे उस्मान जावेद मलिक से। उस्मान, बताएगा इलेक्शन कमीशन का नतीजा? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गैर सरकारी नताइज जारी कर दिए गए हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमायत याफ्ता महमूद खान अचकज़ई ने सदारती दौर में 181 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। सदारती इंतखाबात का हकीमी नताइज कल जारी होंगे। सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक फॉर्म 7 जो कि सरकारी नतीजा होगा वो कल जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक तमाम सूबाई असम्बलियों से फॉर्म 5 के जो असल दस्तावेजात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल होंगी।
और उसी की बेस पर फॉर्म 7 जो कि सदारती इंतखाबात का हतमी नतीजा होता है, सरकारी नतीजा होता है, वो तैयार किया जाएगा, वफाकी हुकूमत को फिर भेजा जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलामिये के मुताबिक मजबूत तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज में 1185 वोटर्स थे, जिसमें 92 सीटें जो थी वो खाली थी और मजबूत तौर पर 993 अरकान जिसमें अरकान में कौमी असेंबली सही 92 सीटें खाली होने के बायस मजमूई वोट जो है वो 1093 थे। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। सदारती इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई। पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन सोनिया शाह ने वोट दिखाकर कास्ट किया। कौमी असेंबली में भी कुछ अरकान असेंबली बैलेट पेपर की तस्वीर बनाते रहे। कानून साज ये कानून शिकनी करने लगे। पंजाब असेंबली में सदारती इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई गईं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन असेंबली सोनिया शाह ने अपना वोट जाहिर कर दिया। खातून रुकन ने बैलेट पेपर दिखाकर वोट कास्ट किया। हुकूमती इत्तेहाद ने सोनिया शाह का वोट चैलेंज किया। खातून रुकन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि किसी को नहीं दिखाया, सिर्फ वोट डालने का पूछा। कौमी असेंबली में भी ऐसे ही कुछ मनाजिर देखने को मिले। अरकान असेंबली बैलेट पेपर्स की तस्वीर बनाने लगे। प्रिजाइडिंग अफसर ने नोटिस लेकर तस्वीर बनाने से रोक दिया। सेनेटर बहरामन तंगी ने कुरान पाक पर बैलेट पेपर रखकर टिक किया और फिर बैलेट बॉक्स में डाला। वोट डालने के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। कहते हैं आसिफ जरदारी को बताया कि वोट आपकी अमानत थी। शेरी रहमान और नैयर बुखारी को साजिशी करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी, मुझे साजिश से निकाला गया। पीपल्स पार्टी को खैराबाद नहीं कहा है, बल्कि पीपल्स पार्टी ने मेरी बुनियादी रुकनीत ख़त्म की। कैटेगोरिकली मैंने अपनी अमानत के बारे में कहा था कि ये अमानत शहीद बीवी की है और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की है। जो शेर रहमान जैसे साजिश नासर ने किसी महफिल में कहा था कि तंगी साहब हमें वोट नहीं करेंगे। मैंने जब पर्ची ले ली तो उस वक्त मैंने कुरान पाक रख कर कुरान पाक को गवाह बनाकर मैंने जरदारी साहब के सामने टिक किया। कुरान पाक से अपना वोट उठा के मैंने बक्से में डाला, फिर कुरान पाक को मैंने चूम करके अपनी जेब में डाला और मैं फिर वापस आके जरदारी साहब के पास और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास और मैंने कहा कि मैंने कुरान के को गवाह बनाकर सर आपको अपनी अमानत वापस कर। सदारती इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट हाउस में दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले। किसी की सज धज तो किसी की गपशप। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सदारती इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट हाउस में दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले। पीपी सेनेटर कृष्णा कुमारी की सज धज ही निराली। कहा प्लास्टिक की ये चूड़ियां और लिबास पहनना आसान नहीं। मौला बख्श चांडी और अदालत के बावजूद हक राय दही इस्तेमाल करने आए। कहा वोट डालना एजाज की बात है, तकलीफ की परवाह नहीं। फारूक सत्तार और लतीफ खोसा की बैठक। मुत्तहिदा रहनुमा ने कहा हमारी ये मुलाकात बहुत नुमाया होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा ने कहा मुलाकात नुमाया होती है तो हो जाए, अब हम क्या अपने सोशल ताल्लुकात भी बहाल न रखें। अदाकार अयूब खोसा की भी पार्लियामेंट हाउस आमद। कहा आसिफ जरदारी और जमहूरियत से इजहार यकजहती के लिए आया हूँ। आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली। बलोचिस्तान असेंबली से महमूद अचकजई को एक वोट भी नहीं मिला। डॉक्टर मालिक बलोच की नेशनल पार्टी ने भी आसिफ जरदारी को वोट दिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी के दिल में छोटे सूबों का दर्द है। अब बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ऐवान सदर तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। नौ मुंतखब सदर जल्द कोयटा का दौरा करेंगे। पाकिस्तान महमूद खान अचकजई साहब के हक में कोई वोट बलोचिस्तान से नहीं डला है। 2 दफा डॉक्टर मालिक बलोच साहब के पास गए। नेशनल पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी को वोट दिया है। जरदारी साहब के दिल में बलोचिस्तान हमेशा से बहुत करीब रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट हाउस से पाकिस्तान की तमाम जो इकाइयां हैं, तमाम जो फेडरेशन के यूनिट्स हैं, उनको इकट्ठा लेकर चलने पे बिलीव करती है। सदर जरदारी जो हैं वो अपना दौरा भी बहुत जल्द करेंगे बलूचिस्तान का। जो हमारे राइट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रेसिडेंट हाउस से उनको चलाएंगे। और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं कि सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट दिया, उम्मीद है वो सबको साथ लेकर चलेंगे, मसाइल के हल के लिए भी इक़दाम करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में काफ लीगी रहनुमा ने बताया कि चौधरी शुजात हुसैन सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और वो ये उम्मीद है कि वो जो है सारों को जो है वो साथ लेकर चलेंगे ताकि इसमें मुल्क की बेहतरी हो और हमें जो है मुल्क के लिए सोचना चाहिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इकॉनमी के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है सिर्फ डिपार्टमेंट्स में दिन रात काम करना पड़ेगा
ताकि महंगाई को नीचे लाया जाए। चाह रही थी शुजात साहब भी सदारती सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, वो पहले भी वरी हुए हैं, अभी उनका इरादा नहीं है। आसिफ अली जरदारी मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं आसिफ जरदारी ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला, सूबाई खुद मुख्तारी और पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया। अब भी सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके मुफाहमती पॉलिसी से मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे।